तो चलिए इंस्टीट्यूट के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारा नया इलेक्ट्रिक गीजर आ चुका है प्रैक्टिकल के लिए। सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा बिल्कुल देख रहे हैं कि जहां से हमने लिया उसका सब पता वगैरह सब है, किस कंपनी का सब कुछ इस डब्बे के अंदर पैक है। हमें प्रैक्टिकल करवाना है तो नए और पुराने से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल करवाना है तो हमें चीजें रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इससे पहले हमने गीजर को मंगवा लिया, अब इसको हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा। गीजर होगा, अब इसको हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। निकालिए, तो इसको यहाँ से आप सीधे क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे, गीजर आपका इसके अंदर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कवर को हटा दीजिए, पीछे हटा दो भैया। अरे इसके अंदर सब इसका क्या है, गाइडलाइन दिया गया है, समझ रहे ना, कि गीजर को किस प्रकार से क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। तो इसको अगर पढ़ना आता है तो आप क्या करिए, पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ने आता तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ किस में होता है, इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो साइड में इसे हमें क्या करना होगा, रख देना होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमने आपको डायग्राम के अंदर बताया था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा डायग्राम हमने क्या कर दिया है, गीजर के अंदर व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया है कि हाँ इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर क्या क्या चीजें लगती हैं। ठीक है, अब वही हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, सबसे पहले इसका ये क्या होता है, कैबिनेट होता है। ठीक है ना, ये क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट में आपने देखा था ये क्या होते हैं, स्टैंड होते हैं, यही दीवार पे हमारे क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये गीजर की क्या होती है, मेन लीड होती है। इसके अंदर सब सावधानियां दिया गया है कि किस प्रकार से क्या करना है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो कितने स्टार का है, कितने लीटर का है, सब कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया है कि नहीं। 2000 वाट इसका जो है कितने का है, 2000 वाट का है, और लीटर कितने का है, 25 लीटर का है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके कैबिनेट के अंदर एक टैंक होगा, हमें बताया था ना, क्या होता है, टैंक होता है। और टैंक के ऊपर ये होती है हमारी असेंबली, क्या होती है, गीजर असेंबली होती है। ठीक है ना, और इस असेंबली पे देखेंगे तो हमेशा कैप लगे होते नहीं होता है। ठीक है, तो जिधर ई पॉइंट निकला होता है उधर से पानी को क्या किया जाता है, इन किया जाता है, और जो पॉइंट सीधा होता है उससे क्या करते हैं, आउट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे जो पॉइंट निकला हुआ ना, इसके अंदर कुछ आपको होल दिखाई दे रहा है, और इधर से एडजस्ट करने के लिए पॉइंट होंगे। ठीक है, अभी इसको बंद करके रखा है, इसको क्या किया है, बंद करके। यहां से आप निकालेंगे तो ये चीज क्या हो सकती है, निकलेगी। रुकिए, देखिए इसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, और यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है कि हाँ इस वाल्व को हमें क्या करना होगा, डू नॉट डिस्टर्ब, यानी इस पे लिखा हुआ है कि इस वाल्व को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, जो कंपनी का वही इसके अंदर सेटिंग होगा। ठीक है, तो इस वाल्व को हमें क्या करना होगा, सेट नहीं करना होगा, जो कंपनी ने सेट करके दिखा है। इसमें देखेंगे ध्यान से तो एक स्प्रिंग दिखाई दे रही होगी इस होल के अंदर, क्या दिखाई दे रही है, स्प्रिंग दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो इसका काम ये होता है कि यदि इस टैंक के अंदर बहुत ज्यादा भाप बन जाती है, पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा, भाप बनेगा, तो बहुत ज्यादा जब भाप बन जाती है तो ये स्प्रिंग ऑटोमेटिक तरीके से अंदर क्या हो जाती है, दब जाती है, और यहाँ से जो इसके अंदर भाप बनता है सब बाहर की साइड में निकल जाता है। समझ रहे ना, इसका यही काम होता है। तो इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इधर से हमारा पानी इन होगा, इधर से क्या होगा, आउट होगा। इसको पूरा असेंबली बोला जाता है। इस असेंबली को अभी देखना है तो आपको इसके कवर को क्या करना होगा, खोलना होगा, और यहां से जो पाइप दिख रही है ना, ये जो पाइप दिख रही है सेफ्टी वाल्व होता है। मैकेनिकल का क्या होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, और इलेक्ट्रिकल के भी अंदर इसके अंदर सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं। तो उसको हम इसको कवर को खोल के दिखाएंगे, लेकिन पहले मैकेनिकल के अंदर दो सेफ्टी वाल्व। पहला, जब इसके अंदर बहुत ज्यादा भाप बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, या तो इस टैंक के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएंगे तो उसके अंदर ये क्या होता है, सेफ्टी वाल्व होता है, ऑटोमेटिक तरीके से फट जाता है, और यहाँ से पानी हमारे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, यदि हम इसको खोल करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ये नया है तो इसका मतलब नहीं कि हमने लेकर आए तो उसको खोलेंगे नहीं, हमें तो क्या करना है, सिखाना है। तो एक एक चीजों को हमें क्या करेंगे, खोलेंगे, और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लगा होता है। तो चलिए यहाँ पर पहले क्या मिलेंगे, स्क्रू, और यहाँ पर इसका क्या है, इंडिकेटर है। समझ रहे ना, ये इंडिकेटर हमें संकेत करते हैं कि आपका गीजर मतलब कब वर्क कर रहा है, कब वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों इंडिकेटर लगे हैं, एक ग्रीन है और एक क्या, रेड है। तो रेड हमें बताएगा, देखिए हीटिंग के लिए कौन बताएगा, ग्रीन बताएगा, कट ऑफ होगा तो कौन बताएगा, रेड बताएगा। ठीक है, तो जब हीटिंग जब हो रहा होगा तो ग्रीन वाला जलेगा, और जब आपका क्या होगा, कट कर देगा तो कौन सा जलेगा, रेड वाला जलेगा। तो हमें पता चल जाएगा, नहीं दूर से देख करके हम पता चल जाएंगे कि आपका पानी गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर आपका जो स्टैंड होता है ये कहाँ लगता है, दीवार पे। फास्टनर वाले नट होते हैं, जब हम एसी पढ़ा रहे तो फास्टनर वाले नट दिखाए थे ना, तो वही फास्टनर वाले क्या होते हैं, नट होते हैं। उनको यहाँ से मार्किंग लगा करके दीवार पे
टाइट कर दिया। अभी हम बताने वाले हैं किस प्रकार से इसको लगाने वाले हैं। पहले हम इनके अंदर की चीजों को देख लेते हैं कि जो हमने आपको बताया वो चीज इसके अंदर है कि नहीं है। तो यहाँ पर सारे क्या होंगे, स्क्रू। स्क्रू को चलिए फटाफट खोलिए, तो खोलिए। ऊपर ये हमारे क्या होते हैं, कवर होते हैं, सेफ्टी कवर। इनको भी हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, जब हटाएंगे तो इसके अंदर आपको पूरा जगह मिल जाएगा। देखिए यहां से हम इसको रिमूव कर लेंगे। हमने दोनों को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अब इस वायर को थोड़ा अंदर डालेंगे और इस कवर को हम सीधे ओपन लेके आएंगे। जब ओपन लेके आएंगे तो हमें झटके से नहीं हटाना होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों इंडिकेटर के दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो इनको इसका जो कैबिनेट होगा इससे हमें क्या करना होगा, अलग करना होगा। हमने अलग कर लिया और लीड को थोड़ा सा हम ढीला कर लेंगे। ठीक है, अब अंदर जब देखेंगे तो आपको इतनी सारी चीजें दिख रही हैं जो हमने आपको डायग्राम के अंदर बताया कि नहीं बताया। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो पहला जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, रीसेट थर्मोस्टेट है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, रीसेट बटन होती है। और हमारा कौन सा होता है, ऑटो कट थर्मोस्टेट होता है। इसकी क्षमता होती है लास्ट कितना, 75 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को गर्म कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स के। बकिया इसका सब क्या है, गीजर असेंबली। बकिया सब क्या है, गीजर असेंबली, जिसके अंदर आपका कोनो ऑटो कट थर्मोस्टेट और रीसेट थर्मोस्टेट दोनों उसके अंदर क्या होते हैं, फंसे होते हैं। और इसी असेंबली के अंदर आपका क्या लगा होता है, एलिमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे इसकी वायरिंग वगैरह बहुत साधारण होती है। यहां से देखिए इसका क्या है, मेन लीड। मेन लीड है ना, तो जब हम आपको डायग्राम पढ़ा रहे थे, थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो उसके अंदर कहा था मेन लीड से फेस हमारा डायरेक्ट किस में आउट होगा, रीसेट थर्मोस्टेट में। तो अप्लाई देने के लिए कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। एक से इन करेंगे, दूसरे से आउट करेंगे। किसी से इन और किसी से क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। देखिए मेन लीड के 3 तार निकलने किसका है, अर्थ का है। एक ब्लैक है, न्यूट्रल और रेड है। तो फेस सर्वप्रथम कहाँ गया, रीसेट थर्मोस्टेट में। जिसपे बटन होगा वो कौन सा होगा, रीसेट थर्मोस्टेट होगा। इसके बाद यहां से निकल के हमारा कहां गया, ऑटो कट थर्मोस्टेट में। और ऑटो कट थर्मोस्टेट से आउट होकर कहां गया, इंडी कहां गया, हीटिंग एलिमेंट्स में। कहां गया, हीटिंग एलिमेंट। न्यूट्रल फेस का काम खत्म। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल। न्यूट्रल देखो उठा करके सीधे कहां दे दिया, एलिमेंट्स पे। और दोनों हमारे क्या लगे, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर लगाना सबको आता है ना। एक न्यूट्रल देंगे, एक में क्या करेंगे, फेस देंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एक इंडिकेटर कहां जोड़ा गया, आउटपुट में। यानी यहां से ग्रीन वाला जब चलेगा, यानी ये ग्रीन इंडिकेटर है, तो यहां से जब हमारा पानी गर्म होगा तब कौन सा चलेगा, ग्रीन चलेगा। और जब इसने पानी को गर्म करके कट कर दिया तो कौन सा चलेगा, रेड वाला। रेड वाला चलेगा, समझ रहे ना, कौन सा चलेगा, रेड वाला। जब ये कट करेगा तब कौन सा, रेड वाला अपना क्या करने वाला है, चलने वाला है। समझ रहे, रेड वाला क्या करने वाला है, चलने वाला है। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर इसको हमें खोलना होगा, क्या करना होगा, खोलना होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहां से हमारे स्क्रू को क्या करना होगा, रिमूव। चलिए रिमूव करिए फटाक से। इलेक्ट्रिक पार्ट को खोलने के लिए यहां से रिमूव करिए। ये वायर क्या हो जाएंगे, बाहर। यहां से इस वायर को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इसके बाद यहां से खोलिए। देखिए जब हमने इसको खोल दिया तो ये बड़ी आसानी से हमारे क्या हो जाएंगे, ऊपर की साइड में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये हमारा कौन सा होता है, रीसेट थर्मोस्टेट। इसका जो सेंसिंग होता है, थर्मोस्टेट हो जो पानी को क्या करता है, सेंस करके बताता है। ये आपका क्या होता है, छोटा होता है। और यही हम निकालेंगे कौन सा, ऑटो कट थर्मोस्टेट का। इसका क्या होता है, बड़ा होता है। समझ रहे ना, सेंसिंग रॉड क्या होता है, बड़ा होता है। यही टेम्परेचर को क्या करते हैं, बताते हैं, सेंस करते हैं कि हाँ कितना इसके अंदर टेम्परेचर है, इसके अंदर कैबिनेट के अंदर का। समझ रहे ना। अब इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, इन और आउट। किसी से इन, किसी से आउट। इसके अंदर आप देखेंगे ऑटो कट थर्मोस्टेट में यहाँ पर कुछ नोब दिखाई दे रही है ना, इससे आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आपके पास कुछ टेस्टर होना चाहिए, जितना आपको टेम्परेचर चाहिए इसकी नोब को उतना क्या करिए, आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके ऊपर होता है। वैसे जब हम गर्म पानी का यूज करते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 55 से 65 के बीच में रखते हैं, 65 से बीच में, जिसको कंफर्टेबल तौर पे हम अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पे आप देखेंगे तो इस पे कोई भी सेटिंग नहीं होता। इस पे तो पॉइंट बने होते हैं, लेकिन इससे हम टेम्परेचर को सेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, रीसेट बटन होता है। तो ये कब काम करता है, जब आपका क्या कर दिया,
ई वाला आपका थर्मोस्टेट क्या हो गया, खराब हो गया। यानी इसके अंदर दो दो सेफ्टी वास है, इलेक्ट्रिक के अंदर क्या है, दो दो सेफ्टी कवर दिया गया है कि किसी कारण से हमारा ऑटो कट थर्मोस्टेट क्या हो गया है, खराब हो गया है, तो कौन सा काम करेगा, रीसेट थर्मोस्टेट। तो रीसेट थर्मोस्टेट के एक ऊपर बटन होती है, अगर इसका काम होता है कि 95+ डिग्री टेम्परेचर हो जाएंगे किसके, इस टैंक के अंदर पानी का, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से क्या कर देगा, कट करवा देगा। ये बटन क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और जब तक इस बटन को आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक आगे सप्लाई जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये खराब होगा, कौन सा ऑटो कट थर्मोस्टेट जब खराब होगा तब जाकर के कौन सा काम करेगा, रीसेट थर्मोस्टेट काम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक चीज है, यदि दोनों खराब हो जाएं, क्या हो जाए, दोनों खराब हो जाएं, और जो हमारा एलिमेंट्स है, ये क्या है, एलिमेंट लगातार पानी को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो अगर टैंक के अंदर पानी लगातार गर्म होगा तो भाप तो निकल रही है, लेकिन पानी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टैंक फटने के क्या होंगे, चांस होंगे। उसके लिए यहां पर दिया गया होता है क्या, सेफ्टी वाल्व। क्या होता है, सेफ्टी वाल्व। अब इसको खोलना है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और खोल करके इसके अंदर एक धातु होती है जिसका टेम्परेचर होता है कि 95+ डिग्री टेम्परेचर, कितना होगा, 95+ डिग्री प्लस टेम्परेचर होंगे, वैसे यहां से क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और टैंक के अंदर जो पानी होंगे यहां से सारा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। यदि हमें देखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है तो यहां से सारे स्क्रू को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको रिमूव करके और आपको बताते हैं। रिमूव खोलिए, जिस प्रकार से ये नट एक खुलेगा उसी प्रकार से हमारे क्या खुलेंगे, सारे खुलेंगे। तो चलिए हम फटाफट सारे को खोल लेते हैं। ये अर्थिंग का देखिए, ये जो अर्थिंग का तार है बॉडी से क्या होता है, अटैच होता है, और यहाँ पर हमें अर्थ भी पॉइंट दिया गया है कि कभी अगर आप घर के अंदर अर्थिंग यूज किए हैं तो यहाँ से बॉडी अर्थ होकर के आपका पावर लगने से क्या कर देगा, बचा देगा, ठीक है, सेफ्टी के लिए होता है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, और जब आप निकाल लेंगे तो यहां से आप इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपका ये पूरा सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में आ जाएगा। ये पूरा क्या होता है, असेंबली होती है, क्या होती है, असेंबली। इसी असेंबली के ऊपर आपका क्या लगता है, ये एलिमेंट्स, ये आपका क्या है, एलिमेंट्स है, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर एलिमेंट्स अगर बदलना होगा तो कितने नट, 1 2 3 नट को रिमूव करेंगे और आसानी से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि 2 होल दिखाई दे रहे हैं, 2 पाइपें दिखाई दे रही हैं, एक पाइप छोटी और एक पाइप काफी क्या है, लंबी है, और इसके बाद यहाँ इनको पंच कर दिया गया है, यहाँ पर क्या कर दिया, पंच कर दिया। तो इसी के अंदर आपके दोनों क्या होते हैं, थर्मोस्टेट होते हैं, जो कि किसको कंट्रोल करते हैं, हीटिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो छोटा वाला होगा ना, इसको हम कहां डाल देंगे, छोटे वाले पाइप में। देखिए इस प्रकार से इसके अंदर पड़ा होता है, और ये जो क्या होगा, बड़ा वाला होगा, उसको हम क्या करेंगे, बड़े वाले में क्या कर सकते हैं, ऐसे डाल देंगे, ठीक है। यदि आप चाह करके भी इसको उन दोनों में क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ये चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो किसके अंदर होता है, असेंबली के अंदर, जो इसकी बॉडी होती है, असेंबली होती है, उसी के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो ऊपर ये जो रबड़ दिख रही है, ये रबड़ लगाना बिल्कुल क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि ये वाटर सील होती है, क्या होते हैं, वाटर सील होती है। यदि ये कट जाएगा तो यहाँ से पानी हमारे क्या आएंगे, बाहर आएंगे, जिससे खतरे होने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। तो वाटर सील को लगाना अति क्या है, आवश्यक होता है। इस वाटर सील के बाद कुछ भी इसके अंदर नहीं होता है। पूरा देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ड्रम होते हैं। अब इस ड्रम को अगर आप खोलना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके क्या लगे होंगे, स्क्रू लगे होंगे। इस स्क्रू को निकालेंगे तो इसके बाद यहाँ पर भी 1-2 स्क्रू होंगे, और ये चीज क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसके बाद ड्रम भी हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बकिया इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, देख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली एक ड्रम इसके अंदर है, और बकिया इसकी क्या है, कैबिनेट है, ठीक है। तो गीजर के अंदर आपका क्या है, बहुत सारा चीजें नहीं होती हैं। जैसे आपने अगर इसके अंदर आपका बहुत ज्यादा खराब हो गया, एलिमेंट्स क्या हो गए, खराब हो गए, तो यहां से 3 नट को हमें क्या करना होगा, खोलना होगा, और आपका एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यदि यहां से आप खींच रहे हैं, जब ये बहुत ज्यादा घर के अंदर यूज होता है ना, तो इस पे जो पानी का खारापन होता है, मोटा मोटा क्या हो जाता है, जम जाता है, समझ रहे हैं। पानी का जो खारापन होगा इससे पूरा क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। यदि वहां बैठ गए हैं तो अब यहां से जब निकालेंगे तो ये मोटा हो गया हिस्सा ना, वो निकलता नहीं है। और जब नहीं निकलना होगा तो यहां से पूरे असेंबली को हमें क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, और बाहर निकाल करके हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे, ठीक है ना। यदि इस पे बहुत ज्यादा का जमा है,
खारापन पानी का जमा है तो साफ करने की कोशिश न करें, नहीं तो इसके अंदर साफ हो जाएगा, काम भी करेगा, लेकिन इसकी जो परत होते हैं उसको क्या बना देता है, कमजोर बना देता है। तो कुछ ही दिन के बाद आपका ये क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। समझ, कुछ दिन के बाद क्या हो सकता है, लीकेज। तो यदि इस पे खारापन जम गया तो इसको क्या करना, बदल देना चाहिए, ठीक है ना। यदि इस पे भी बहुत ज्यादा खारापन, क्योंकि इसके वजह से इस पे भी पानी क्या होगा, जमेगा। अब देखिए, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जिधर से पानी हमारा इन हो रहा है, जिधर से पानी हमारा क्या हो रहा है, इन हो रहा है, उधर के पानी को नीचे पॉइंट पे कर दिया है, नीचे सीधे गिर रहा है, और ऊपर भी होल है, ऊपर भी क्या है, होल है, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे तो इसकी थोड़ा ऊंचाई पर का आएगा ना, यानी आधा पानी टैंक का क्या हो जाएगा, आएगा, बकिया उसी अंदर क्या होगा, पड़ा रहेगा, बकिया क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। ये क्यों होता है इसका पता है, क्योंकि टैंक जब एलिमेंट तो पूरे पानी को गर्म करेगा, तो घर के अंदर 4-5 लोग यूज करने वाले हैं पानी को, ठीक है ना। यदि इसको यहां से काट दिया जाए, इसको यहां से काट दिया जाए, तो एक ही बार में एक बंदा पानी को यूज करेगा, और जो गर्म पानी था एक ही बार में पूरा कहा जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो एलिमेंट्स भी गर्म करने में टाइम लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन जब ये आधा टैंक पे है, कितना है, आधा टैंक पे, तो आधी पानी क्या है, गर्म है, और इधर से हमारा सादा पानी जाएगा, तो पहले का जो पानी है गर्म है, और सादा पानी जब जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, और यहां से बराबर आपका 2-4 लोग नहा लेंगे, और बराबर गर्म पानी क्या होगा, आता रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या देता है, बढ़ा देता है, समझ रहे ना। और टैंक के अंदर इसको छोटा कर देता तो क्या हो जाता, एक ही बार में एक ही बंदा यूज करता और पूरा पानी हमारा निकल जाता, समझ रहे ना। तो जब ये पूरा गर्म रहेगा तो पूरा टैंक का पानी गर्म रहेगा। अब पानी जब ये कम होगा तो पानी आएगा, जब पानी आएगा तो गर्म पानी में क्या होगा, मिक्स होगा, और कुछ गर्म पानी कुछ ठंडा पानी, और यहां से कंफर्टेबल तौर पे पानी आएगा, 4-5 लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हमारा गीजर क्या करता है, वर्क करता है, और इसके अंदर सारे पार्ट क्या होते हैं, लगे होते हैं। अब लगाने की इसकी बात आई तो हमेशा क्या लगते हैं, उल्टे लगते हैं। अब इसको हमें दीवार पे ऐसे लगाना पड़ेगा, दीवार पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे, जहां पर लगाना होगा वहां पर हमें फास्टनर वाला नट लगाकर, निशान लगाकर इसको क्या करना है, टाइट, और कुछ भी इसमें करना नहीं है। और नीचे जो पॉइंट होंगे वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसका एलिमेंट का ये एक कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। वायरिंग तो कर ही लेंगे, वायरिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप गीजर के बारे में देख सकते हैं कि गीजर के अंदर जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।